चलिए नमस्कार दोस्तों, मैं इस समय मौजूद हूं बल्लभगढ़ की पुरानी तहसील में और यहाँ पर आप देखेंगे एक सेक्टर 12 कोर्ट में भी और फरीदा बल्लभगढ़ में भी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के चुनाव आज हो रहे हैं। वोटिंग चल रही है और पुलिस मुस्तैद है कि जिससे कि कोई किसी तरीके की ऐसी कोई घटना अप्रिय घटना ना हो। और यहाँ पर आप वकील साहिबान आप देख भी रहे होंगे, पुलिस भी मौजूद है। यहाँ पर जान लेते हैं, कुछ साथी बैठे हुए हैं किस भूमिका में इस समय मौजूद हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवकरण बघेल एडवोकेट है जी। सर किस भूमिका में इस समय आप हैं यहाँ बैठे हैं? मैं रिटर्निंग अफसर हूँ जी बल्लभगढ़ का। क्या काम होता है रिटर्निंग ऑफिसर? रिटर्निंग अफसर का काम होता है कि शांतिपूर्ण चुनाव कराना, बार का शांतिपूर्ण चुनाव कराना। अरे लिस्ट पढ़िए, लिस्ट किस चीज की आपके पास? ये वकीलों की लिस्ट है जरा जी। एक बार दिखा सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल दिखा सकता हूँ जी, ये देखिए। अच्छा सर, क्या करेंगे आप इसमें? इसमें जो भी कैंडिडेट आएगा सर्वप्रथम उसका आइडेंटिटी कार्ड चेक करेंगे, उसका मिलान करेंगे, फिर उसकी वोटिंग कराएंगे। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम है हरवीर कपास एडवोकेट। कपासी साहब, किस तरीके से शांतिपूर्ण कराने का आप इरादा रखते हैं या किस तरीके से कराएंगे? मैं यहाँ पे जो है एक आरओ के रूप में मौजूद हूँ जी। और बेल्ट पेपर पे साइन करके देता हूँ। उसके बाद दूसरा भाई करेगा साइन इस पे। अच्छा, कितने लोगों के साइन होते हैं इस पे? बैलेट पेपर देख सकते हो अगर हाँ आपको ऑब्जेक्शन हो तो? अच्छा, ये बैलेट पेपर ठीक है जी। हाँ। इस पे उसके क्या क्या भरते हैं आप? जैसे कुछ नहीं भरते, अपने साइन करके देते हैं हम ये दोनों। रविंद्र अधाना विकास दलाल कौन है जो लिखा हुआ इस पर? ये रविंद्र अदाना और विकास दलाल दोनों बार के प्रेसिडेंट के लिए चुनाव लड़ रहे सर हैं। प्रधान पद का चुनाव हो रहा है यहाँ पर? बस केवल प्रधान पद का। सर आप किस भूमिका में? सर मेरा नाम कुलदीप रावत एडवोकेट, रिटर्निंग ऑफिसर यहाँ पे हम साहब लोग। आपसे एक सवाल है, कितने कैंडिडेट मतलब सॉरी कैंडिडेट कितने मेंबर हैं जो वोट करेंगे आज? सर यहाँ पे हैं 82 मेंबर्स हैं जो वोटिंग करेंगे। तो क्या इसमें भी अन्य चुनावों की तरह ही मतदान 100% होगा, कुछ परसेंट कम होगा? देखो कुछ लोग यहाँ पे बाहर जा रहे हैं, कुछ घूमने जा रहे हैं, कुछ हैं, कुछ इलेक्शन चल रहा है पार्षद का, वहाँ भी बिजी हैं। तो कितना परसेंट मान के चलें? कितना लगभग मैं 70% तो मान के चलो 70% 70% हो जाएगा वोटिंग हो मतदान। जाएगी। सर आप अपना परिचय मैं दीजिए। सतपाल चौधरी एडवोकेट। मैं एक एजेंट हूँ, एक रिटर्निंग ऑफिसर। अच्छा सर, आपसे एक सवाल है, मेरा आप लोगों पर भी केवल पक्षपात का आरोप लग जाता होगा कि नहीं लगता है? मेरा मैं आप सवाल इसलिए कर रहा हूँ, केवल राजनीतिक चीजें मान के मैं चलता हूँ, इस तरीके की होती हैं। कोई भी आप में से बड़े भाई हमारा जो ये इलेक्शन चल रहा है बहुत फेयर चल रहा है। यहाँ पे सब चीज की वीडियोग्राफी हो रही है। बड़े भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं हमारे, बिल्कुल जायज होगा। जो भाई जो विनर होगा उसकी मेहनत होगी, जो जीतेगा वो मेहनत में जीतेगा। अच्छा, कौन कौन प्रधान पद पर खड़े, नाम और आप बता सकते हैं कि नहीं? मैं बताऊंगा। यहाँ पे 2 कैंडिडेट हैं भाई साहब। एक पहले का नाम है रविंद्र अधाना, दूसरे भाई है विकास दलाल जी। अच्छा, दोनों में प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन में बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि सर्वसम्मति से कर ली जाएगा? 70 अगर 80-90 आपके वकील साथी हैं तो हो सकता है कि ऐसा कि नहीं, कोशिश की तो होगी आप लोगों ने? बड़े भाई हमने कोशिश की। पिछले कम से कम 5 वर्षों से हम सहमति से इलेक्शन करते आए हैं। अब की बार थोड़ा सा ये है कि भाई वकील भाइयों की तमन्ना थी कि भाई अब इलेक्शन हो जाना चाहिए तो इलेक्शन करा। अच्छा चलिए, मैं क्या हम वोट डालते हुए देख सकते हैं? किसी को दिखा सकते हैं? देखिए हम अरे नहीं दिखा सकते। चलिए देखिए, पुलिस ने मना किया है, कैमरे में हम नहीं दिखा सकते वोट डालते हुए। कोई बात नहीं, जो कानून है उसके तहत ही हम काम करेंगे और वही खबर हम दिखा पाएंगे। देखिए आपकी मर्जी, अपनी मर्जी से आप वोट डालें, बिल्कुल भी किसी खबर से प्रभावित होकर के किसी का मतदान ना करें। आपकी जो इच्छा है उसको वोट डालें। और रिटर्निंग ऑफिसर आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने कहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से और सही तरीके से निष्पक्ष वोट डलवाने का ये काम करेंगे। रिजल्ट कब तक आ जाएगा? सर आप आ जाए, अगर कोई बोलना चाहे तो। सुनम सर आपका? मैं रविंद्र अधाना एडवोकेट। अदाना साहब क्या कहेंगे? भाई एक्चुअली यहाँ पे मैं और विकास दलाल दोनों हम अध्यक्ष पद के लिए कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, आज पोलिंग डे है। हाँ, बार के सभी भाइयों की क्या क्या समस्याएं हैं, इनके क्या क्या मांगे हैं, बार हित में क्या क्या होना चाहिए, सारी चीज़ें लिस्टेड हैं। मैंने अपना घोषणा पत्र भी जारी कर रखा है, जिसको मैं 100% अपना 100% दे के उनको मैं पूरा करवाऊँगा। सर आपसे एक सवाल है कि हर बार सर्वसम्मति से होते आए तो अब की बात क्यों नहीं? हमारे जो निवर्तमान प्रधान जी हैं, ठीक है जी, वो रिपीट करना चाह रहे थे। ठीक है जी, बाकी उनकी जो ये जो जिद थी, अभी पिछली बार भी मैं ही रहा और अब की बार भी मैं ही रहूँगा, उसकी वजह से पोलिंग हुई है। उन्होंने किसी भी सर्व समाज से उन्होंने पिछले 4-5 दिन से खूब गई है भाई, अब मौका दूसरे को मिलना चाहिए। आप पिछली भी रह लिए, जनरल सेक्रेटरी भी रह लिए, तो उनकी जिद से ये इलेक्शन हो पा रहा है। नहीं, बाकी सर्व पूरी एक है, हमारी बात बुरी एक है। तो चुनाव के बाद फिर एक, अभी आज भी एक है, अभी भी एक है। तो फिर जनता को क्यों लड़ा रहे हो? नहीं, वो जनता जो बेहतर समझेगी। अभी हम उनकी समस्याओं को, उनको मांगों को कौन पूरा कर सकता है? जो मांगों को कौन पूरा कर सकता है? ठीक है जी, प्रधानों की आज हम बाइट करा दे, कम से ये है ना दोनों, नहीं तो एक प्रधान एक आएगा तुमने मेरी तो सुनो। सर एक बार बुला लेंगे कि जरा, क्योंकि एक बार बुला लेंगे दलाल साहब को, जरा एक बार बुला लीजिए। चलिए देखिए, हम कोशिश ये करेंगे कि सभी को बात सुनाएं। और हालांकि
चाहे निगम के चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो या वार्ड के किसी भी तरीके के चुनाव हो, सोसाइटी के, आपस में प्यार मोहब्बत रहनी चाहिए और चुनाव तक ही आप अलग अलग रहें। उसके बाद फिर एक साथ हमें बैठना भी चाहिए, उठना भी चाहिए और सामाजिक कार्यों में एक साथ रहना चाहिए। आ रहे क्या जी? कहाँ से? हाँ चलिए, देखिए ये कितनी अच्छी बात है। जब मैं कहने लगा कि भाई दूसरा प्रत्याशी उसके भी वाइट करा दीजिए, तो अधाना साहब हैं कह रहे हैं मैं ही खुद मैं बुलाता हूँ। तो मेरा ऐसे भी प्यार मोहब्बत देखने को बहुत कम आपको मिलेगी। दलाल साहब, आपको शुभकामनाएं, हम तो भविष्य के लिए शुभकामनाएं दे सकते हैं बस। सर, आप चुनाव जो लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे आज के लिए? ये तो ये लगा लो, हमारा एक पर्व है। दोनों एक साथ ही खड़े हो जाओ। हाँ, अच्छा रहेगा। हमारा एक पर्व है और चुनाव है, दोनों भाई खड़े हैं और जो भी हो रहा है हमारे आरोप बैठे हैं, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से करा रहे हैं। हमारे वकील भाई आ रहे हैं, अपना शांतिपूर्वक वोट डाल के जा रहे हैं। पहले भी एक साथ खड़े हो, जीतने के बाद भी फिर एक साथ। देखो जी, हमारे वकील कौम ये कैसी बनाई है जिनका हमेशा भाईचारा एक ही है। अच्छा, हाँ, तो फिर जनता को क्यों लड़ा रहे हो आपस में? देखो जनता को तो हम नहीं लड़ा रहे, जनता को तो सरकार लड़ा रही है। हम तो सिर्फ ये है अपनी बार के हक के लिए या बार के अपनी मांगों के लिए, हम भाइयों में से भी कोई एक भाई चुन के कोई तो इनके लिए आवाज उठाए, तो उसके लिए। चलिए, धन्यवाद बहुत बहुत। आप सभी बलौड़ बार एसोसिएशन से आप देख रहे थे लाइव तस्वीर। रिटर्निंग ऑफिसर से मैंने बात कराई, जो प्रधान पद के दोनों उम्मीदवार उनसे मैंने बात कराई। आप भी बोलेंगे सर? एक लाइन में कुछ कह दीजिए। ये बार एसोसिएशन का एक जो इलेक्शन हो रहा है, ये हमारा पर्व है, साल में एक दफा होता है। कैंडिडेट कोई भी जीते, हम सब एक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। धन्यवाद। और